तो गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछला क्लास तक 3 फॉर्मेट पढ़ चुके थे। आज चौथा फॉर्मेट पढ़ेंगे और कुछ डाउट होगा तो डाउट बताएंगे। चौथा फॉर्मेट भी उसी तरह का है। तो तीसरा फॉर्मेट क्या था जरा सा बताना राखी। तीसरा फॉर्मेट फॉर्म 3 क्या था? यस सर। फॉर्म 3 क्या था? सर इसमें u इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई होगा पीडी, उसके बाद डेल जेड बाय डेल यू को 1 और डेल जेड बाई डेल यू बाई। वेट ए मिनट। चलो ऋतु थोड़ा बताना। फॉर्म बताओ पहले। फॉर्म यस सर। फॉर्म बताओ। इसमें फंक्शन ऑफ जेड कोमा पी कोमा क्यू के फॉर्म में रहेगा। ओके। उसमें से जेड रहेगा फंक्शन ऑफ यू, जहाँ पे यू बराबर एक्स प्लस ए यू होगा। एक्स प्लस ए वाई। उसमें से डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई निकल। हाँ, एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू यू रहेगा। तब तो आगे बोलो। उसको डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लेंगे और डेल यू बाई डेल वाई। अच्छा, पूरा फुल एक्सप्लेन तो नहीं कर रही हो ऋतु तुम। ये तो हम नहीं उसके बाद बताए सर थे। p इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल एक्स होता है ना, हाँ, तो उसको u के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल जेड बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा। और डेल यू बाई डेल एक्स का जो वैल्यू आता है उसको पुट करेंगे तो p निकल जाएगा। और q इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल वाई होता है, तो उसको u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड बाई डेल यू इंटू डेल वाई बाई डेल यू और डेल वाई बाई डेल यू का वैल्यू पुट कर देंगे तो q का वैल्यू आएगा। फिर उसको फंक्शन ऑफ p कॉमा जो निकला था dz बाई du कॉमा a dz बाई du के फॉर्म में लिखेंगे। चलो एक बार हम अच्छा से बता देते हैं, सुन लो। फॉर्म जो है फंक्शन ऑफ जेड कॉमा पी कॉमा क्यू बराबर 0 था, जहां पर p का जो जहां पर z बराबर एफ यू था, जहां पर u का वैल्यू x प्लस ए वाई था। p के जगह पर हम लोग लिखते थे dz बाई डी यू ऑर्डिनरी में, q के जगह पर लिखते थे a dz बाई डी यू और फॉर्म में पुट कर देते थे। तो ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता था, उसको लास्ट में सॉल्व कर लेते थे और सॉल्व करने के बाद z के स्थान पर u के स्थान पर x प्लस ए वाई पुट कर देते। यही था ना? एक बार फिर सुनना। फॉर्म था फंक्शन ऑफ z कोमा p कोमा q, जहां पर u बराबर x प्लस ए वाई था, तो p के स्थान पर हम लोग पुट करते थे dz बाई डी यू। याद रखना, ऑर्डिनरी वाला dz बाई डी यू। q के स्थान पर a dz बाई डी यू। इसको फॉर्म में पुट करते तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आता, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते किसी भी मेथड से और लास्ट में u के स्थान पर पुट कर देते x प्लस ए वाई। चलो रिया जरा बोलना जो हम बोले। यस सर। सबसे पहले सर ये फॉर्म होगा फंक्शन ऑफ जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और फॉर्म में रुको, जेड पी क्यू बराबर 0, सॉरी जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 और जहाँ पे जेड फंक्शन है जेड होगा एक्स प्लस ए वाई के इक्वल। जेड को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पर से यू को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पर डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू आएगा। फिर उसके बाद हम लोग इससे p और q का वैल्यू निकालेंगे उसको डिफरेंशिएट करके u के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से डेल z बाई डेल यू का वैल्यू आ जाएगा, p का वैल्यू आ जाएगा डेल z बाई डेल यू और q का वैल्यू आ जाएगा a डेल z बाई डेल यू। फिर पुट कर देंगे p और q के जगह पे फंक्शन में, फिर ये ऑर्डिनरी इक्वेशन आ जाएगा जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आगे। ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो फॉर्म 4 हम लोग शुरू करते हैं। फॉर्म 3 में काफी सवाल होगा, तुम लोग घर में बना सकते हो, किताब सबके पास डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है। हम लोग फॉर्म 4 कर रहे हैं। फॉर्म 4 में आ रहा है टाइप 4 जिसको बोलेंगे। इसका जो फॉर्म आएगा वो आएगा फंक्शन ऑफ x कॉमा पी
बराबर फंक्शन ऑफ y कॉमा क्यू, मतलब इक्वेशन कंटेन करेगा x को, p को, y को, q को, एक्स पी वाई क्यू, फंक्शन ऑफ एक्स पी फंक्शन ऑफ वाई क्यू। इसको हम लोग टेक कर लेंगे, टेक फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा पी बराबर एफ टू वाई कॉमा क्यू बराबर मान लेंगे हम लोग लैम्डा। एक एक करके इसको इक्वेट करेंगे लैम्डा से, इसको भी इक्वेट करेंगे लैम्डा से। तो लेट एफ वन एक्स कॉमा पी बराबर लैम्डा, यहां से हम लोग पी का वैल्यू निकाल लेंगे। पी बराबर आ जाएगा फंक्शन फाइव वन एक्स कॉमा लैम्डा, दिखाई दे रहा होगा फाइव वन। तो x कॉमा पी बराबर लैम्डा को पुट कर लेंगे, यहां से p का वैल्यू निकाल लेंगे। उसी तरह से लेट करेंगे f2 y कॉमा q को लैम्डा के बराबर, यहां से q का वैल्यू निकाल लेंगे जो फाइव टू y कॉमा लैम्डा आएगा। मेरे पास p और q दोनों मौजूद है, हम लोग पुट कर देंगे। dz बराबर हम लोग जानते हैं डेल z बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल z बाई डेल वाई इंटू डी वाई, मतलब पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। जैसा कि तुम देख रहे हो ये वैल्यू p है, ये वैल्यू q है। तो dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो dz बराबर p का वैल्यू डाल दिया जाए, फंक्शन x कॉमा लैम्डा डी एक्स, q का वैल्यू डाल दिया जाए q2 y कॉमा लैम्डा डी वाई, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो z बराबर इंटीग्रल फाइव वन एक्स कॉमा लैम्डा डी एक्स प्लस फाइव टू वाई कॉमा लैम्डा डी वाई, यही कहलाएगा कंप्लीट इंटीग्रल। थ्योरी इतना ही है, कंप्लीट इंटीग्रल कॉन्सेप्ट इतना ही आएगा। इसी पर हम लोग को सवाल बनाना है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, ऐसा फॉर्म जिसमें x और p हो, y और q हो। याद रखना है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन इक्वेशन रहेगा, उसको सबसे पहले फॉर्म में लाना पड़ेगा। फॉर्म में x और p को एक साथ, y और q को एक साथ, दोनों इक्वालिटी का साइन आएगा, दोनों के बराबर हम लोग लेट कर सकते हैं लैम्डा। एक एक करके इक्वेट करेंगे, p का वैल्यू आ जाएगा x कॉमा लैम्डा के रूप में फंक्शन में, q का वैल्यू आ जाएगा y कॉमा लैम्डा के फॉर्म में, dz बराबर हम लोग जानते हैं p dx प्लस q dy, p और q का वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर देंगे। क्या बोले तनु, हम जरा सुनाना। यस सर, वो फॉर्म में रहेगा f1 xp और f2 इक्वल्स टू f2 yq में। तो फिर हम लोग दोनों को इक्वेट करके उसको लेट कर लेंगे लैम्डा। उसके बाद फिर एक एक करके लेंगे, फिर f1 xp को लैम्डा लेट करेंगे और f2 yq को लैम्डा लेट करेंगे। तो उससे आ जाएगा p आ जाएगा x और लैम्डा के फॉर्म में, और q आ जाएगा y और लैम्डा के फॉर्म में। उसके बाद dz जानते हैं हम लोग p dx और q dy होता है, तो उसका p और q का वैल्यू पुट करके फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। सवाल एक भी याद रखना नहीं है, चारों का चारों फॉर्म का फॉर्मेट दिमाग में होना चाहिए और फॉर्म के अनुसार ही सवाल बनेगा। तो पहला वाला सवाल हम तुम लोग से चाहते हैं कि छोटा सा एक सवाल उठाएं और पूछ के तुम लोग से बनाएं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है इसी फॉर्म पे, सॉल्व लिखा हुआ है पी क्यू बराबर एक्स वाई। चलो जल्दी से बताना कोई, शुरू करते हैं हम प्रियंका से। बोलो प्रियंका, क्या लिखेंगे इसे सबसे पहले? सबसे पहले उसका दोनों फॉर्म में लिखेंगे। देखो तो ये ठीक लिखे हैं? यस सर। यही मेरा क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई कोमा पी बराबर f2 y कॉमा क्यू, यही है ना? यस सर। तो लेट कर लेते हैं p बाई एक्स बराबर q बाई वाई को लैम्डा मान लें। यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा x लैम्डा, q का वैल्यू आ जाएगा y लैम्डा। एक लैम्डा, एक मिनट, p बाई एक्स यहाँ पर y बाई क्यू, ठीक है।
वाई बाई क्यू, तो पी बराबर आ गया एक्स लेमडा और क्यू का वैल्यू आ गया वाई लेमडा। तो वी नो कुछ गलत हो गया क्या? P बाई एक्स क्यू बाई वाई बाई क्यू, यहां पर उल्टा हो गया है, वाई बाई क्यू है, तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा वाई बाई लेमडा। चलो पी और क्यू मेरे पास है, वी नो डी जेड बराबर डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई। ये लाइन को स्केप भी कर सकते हो, सीधे लिख सकते हो पी डी एक्स क्यू डी वाई। पी का वैल्यू एक्स लेमडा डी एक्स, क्यू का वैल्यू वाई बाई लेमडा डी वाई। क्या इसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है? इंटीग्रेटिंग तो z बराबर आ जाएगा डी जेड, यस सर, यहां पर आ जाएगा लेमडा बाहर, एक्स डी एक्स, 1 बाई लेमडा बाहर, वाई डी वाई, लेमडा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 बाई लेमडा वाई स्क्वायर बाई 2, ये z प्लस सी, यही तुम्हारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो इतना अच्छा सवाल होता है, अगर तुम थ्योरी को बढ़िया से पढ़ लो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पर सवाल शुरू करते हैं। दूसरा नंबर, ओके, सवाल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, थ्योरी कभी नहीं बदल सकता। तो अगर तुम्हें इंटीग्रेट सही ढंग से करने आता है तो कोई दिक्कत कहीं नहीं है। इसके बाद याद रखना है, हम लोग सबसे खास चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि 4 पीट्स होगा, हर एग्जाम में आएगा, हर एग्जाम में हॉर्न एक सवाल, 4 पीट्स एक सवाल। 4 पीट्स भी एक मेथड की तरह चलता है, एक फिक्स रूल से चलता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आ रहा है 2 नंबर सवाल। सॉल्व लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्म में लाया जाए तो पी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस क्यू स्क्वायर, लेट इट बी लेमडा, यही मेरा फंक्शन ऑफ एक्स कोमा पी है, बराबर यही मेरा फंक्शन ऑफ वाई कोमा क्यू है, बराबर लेमडा। यहां से पी स्क्वायर माइनस एक्स बराबर लेमडा, तो p बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस लेमडा, नो प्रॉब्लम। y माइनस क्यू स्क्वायर बराबर लेमडा, यहां से q का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट y माइनस लेमडा। वी नो सीधे लिखेंगे dz बराबर p dx प्लस q dy। ये इसके बाद हम लोग डिफिकल्ट सवाल की ओर चलेंगे, अभी छोटा छोटा सवाल बना रहे हैं। dz बराबर p के स्थान पर अंडर रूट एक्स प्लस लेमडा डी एक्स, क्यू के स्थान पर y माइनस लेमडा डी वाई, इंटीग्रेट कर देते हैं। मनीता 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 गायब है। चलो संतोषी मुंडा, यस सर। चलो इसका इंटीग्रेट करो जल्दी से। सर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x प्लस लेमडा और 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और सेम दूसरी बस। वाले में भी हो जाए। बहुत अच्छे, समझना है कि ये लीनियर है ना, लीनियर को अच्छी तरह समझ गया हो, अच्छा बात है। 2/3 प्लस सी जेड बराबर, बस इतना ही काम करना है। लेट अस टेक द डिफिकल्ट क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं हम लोग। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर चल के हम लोग क्या पाएंगे, जरा सा बात किया जाए इस पर। तीन नंबर, सॉल्व q बराबर पी एक्स प्लस पी स्क्वायर। देख रहे हैं कि y तो यहां है ही नहीं, y नहीं है, y वैनिश है, कोई बात नहीं, ये सीधे के सीधे फॉर्म में है, y कॉमा क्यू, ये p हो गया। लेट q बराबर
पी एक्स प्लस पी स्क्वायर बराबर लैम्डा, क्यू बराबर लैम्डा आ गया, पी स्क्वायर प्लस पी एक्स बराबर लैम्डा। ये तो सीधे फॉर्म में आ गया, ये पी का वैल्यू नहीं आ रहा है जी, कैसे निकालेंगे? जल्दी बोलो, कैसे निकालेंगे पी का वैल्यू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एब्सोल्युटली राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल लेते हैं। p बराबर माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा बाई 2 है। चलो p को हम लोग x और लैम्डा के रूप में ले आए, थोड़ा सा और एक लाइन लिख सकते हो, x बाई 2 प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा। ओके, मेरे पास p है, मेरे पास q है। याद रखना है y खोजना नहीं है, y नहीं है तो कोई बात नहीं है। वी नो dz बराबर p dx प्लस q dy, तो dz बराबर p का वैल्यू डाल दिया जाए माइनस एक्स बाई 2 dx माइनस एक्स बाई 2 प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा इंटू डी एक्स, क्यू के स्थान पर लैम्डा डी वाई। तो इंटीग्रेट करेंगे तो z बराबर आ जाएगा माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा वाई। इंटीग्रेट कर देते हैं लैम्डा डी वाई। तो चलो ये तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, नो प्रॉब्लम, प्लस माइनस 1/2। इसका वैल्यू कोई बता सकता है कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, इसको वाले होल स्क्वायर में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट लैम्डा का होल स्क्वायर। गौर से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट लैम्डा का होल स्क्वायर लिखेंगे, चूंकि यहां पर एक्स का स्क्वायर पार्ट है, लैम्डा वाई प्लस सी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस माइनस 1/2। इसका फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर हो गया 4 लैम्डा बाई 2, यह आएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा। देख रहे हो, एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस दिस मच, लास्ट में लगा देंगे प्लस लैम्डा वाई प्लस सी, दैट्स इट, यही है। तो ये बहुत छोटा सवाल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ लेट अस मूव टू द सम। चौथा नंबर फॉर्म बेहद आसान होता है, इसमें बहुत दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म याद रखना है, बाकी बात अपना कॉमन सेंस लगाइए और क्वेश्चन को बनाते जाइए। कैसे p और q को हम लोग अलग अलग करेंगे, x और लैम्डा के टर्म में, y और लैम्डा के टर्म में, यही चीज को जानना है। क्या कुछ खास क्वेश्चंस और है जिसको हम लोग बना सकें? चलो एक क्वेश्चन है जिसे हम चाहते हैं कि तुम लोग से हम पूछें और तुम लोग से बनाएं। इक्वेशन reducible to form 4, reducible to form 4। पहला क्वेश्चन आ रहा है इसमें, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ z स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तुम लोग से अभी क्वेश्चन पूछने वाले हैं। चला जाए, बनाया जाए इसको। तो अब तुम लोग के सामने, हम तुम लोग के सामने कुछ रख रहे हैं। इसमें तुम देख रहे हो जेड भी है, चलो रितु शुरू करते हैं। ऐसा चीज को हम तुम लोग को बता चुके हैं, तुम लोग हमें बताओ, चलो शुरू करो।
रितु यस सर। जेड कैसे रिमूव होगा? सर पी को चेंज कर देंगे डेल जेड बाय डेल एक्स। बहुत अच्छा बता रही है तुम। जेड पी का होल स्क्वायर जेड क्यू का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे बोलो। उस पर जेड इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर ओके, प्लस जेड इंटू डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर। आगे बोलो। उसके बाद जेड इंटू डेल जेड को कुछ मान लेंगे। जेड इंटू डी जेड को कुछ नहीं डीजेड मानेंगे। हाँ डी जेड मान लेंगे। ये सिर्फ डीएक्स है, गौर से देखो, तो इसको डीएक्स मानेंगे। और ये dy सिर्फ को डीवाई है तो डीवाई मानेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जेड स्क्वायर बाई 2 बराबर जेड, एक्स बराबर एक्स, वाई बराबर वाई। चलो अब जब पुट करने की बारी आएगी तो इसको हम लोग पार्शियल में डालेंगे। डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। तो एक जो हम लोग बहुत अच्छा से सिखाए थे, देखो यहां पर वही चीज काम दे रहा है। इसको कैपिटल पी मान ले तो कैपिटल पी स्क्वायर कैपिटल क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तुमको नजर आ रहा होगा फॉर्म में, पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर लैम्डा। एक एक करके इक्वेट करो। पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखना है इसको स्मॉल भी ले सकते हो कैपिटल भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका दोनों का वैल्यू सेम है, बराबर लैम्डा। यहां से p का वैल्यू आ जाएगा, p का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा का अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर लैम्डा। यहां से q का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा। मेरे पास p है, मेरे पास q है, तो dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई पुट कर दिया जाए। p के स्थान पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा डी एक्स, क्यू के स्थान पर वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू डी वाई। ये डी जेड कैपिटल है, स्मॉल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है चूंकि दोनों का, अच्छा सॉरी यहाँ पर कैपिटल ही आएगा, जेड में फर्क पड़ेगा। इंटीग्रेट कर दो तो डी जेड बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा डी एक्स अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा डी वाई। चलो ये आ गया कैपिटल जेड, इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस, तुम देख रहे हो ये लैम्डा स्क्वायर है, अंडर रूट लैम्डा का स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मतलब लैम्डा बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा। इसी तरह से वाई वाला वाई बाई 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा, यहां पर आ जाएगा माइनस लैम्डा बाई 2। गौर से देखना ए स्क्वायर बाई 2 है, ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट लैम्डा का होल स्क्वायर मतलब लैम्डा बाई 2। यहां पर आ जाएगा लॉग वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा। जेड के जगह पर पुट कर देना, जेड स्क्वायर बाई 2 बराबर एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा, लैम्डा बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा, वाई बाई 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा, लैम्डा बाई 2 लॉग वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा। लास्ट में सी जरूर लगाएंगे। यह आ गया मेरा क्वेश्चन। तो बहुत अच्छी तरह तुम लोग सीखे इसको, और तुमने देखा होगा कि खुद तुम लोग बताए हो तब हम बनाए हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये है रिड्यूसिबल पार्ट, थोड़ा मोड़ा हम लोग बना ले रहे हैं कि कैसे रिड्यूस करेंगे। याद रखना रिड्यूसिबल पार्ट ही संभावना ज्यादा बनता है आने का।
ओके, चलो एक और क्वेश्चन, खाली इसमें हिंट हम लोग देंगे, तुम लोग बना लेना हिंट से। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, ये दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब जेड स्क्वायर इधर कर दिए हैं। केवल सपोजिशन अगर तुम लोग बता दो तो हम समझ जाएंगे कि सब ठीक ठाक है। सबसे पहले चलो रिया बोलो तो क्या करेंगे सबसे पहले? यस सर, पी और क्यू को डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई के फॉर्म में लिखेंगे। ओके रुक जाओ, बताते रहना। 1/z स्क्वायर एक्स प्लस वाई, आगे बोलो। उसके बाद जेड स्क्वायर 1 बाई, सर वो जेड स्क्वायर था। हाँ चलो ठीक है, आगे बोलो। जेड स्क्वायर को एलएचएस साइड लाएंगे और फिर उसको सपोजिशन लेंगे उसका। चलो सपोजिशन बताओ, सपोजिशन बताओ। 1 बाई रूट जेड डेल जेड। कहाँ रूट आ रहा है? 1, सॉरी, इसका स्क्वायर हटाएंगे ना सर? कहाँ जरूरत है स्क्वायर हटाने का? dz बाई जेड, तो 1 बाई जेड बाई जेड। ओके। dx के स्थान पर dx, dx dy के स्थान पर dy, तो यह आ जाएगा log z बराबर कैपिटल Z, x बराबर कैपिटल X, y बराबर कैपिटल Y। पुट कर देंगे। पुट कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा बोलो तो? डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स प्लस वाई। बहुत अच्छे, पी स्क्वायर माइनस एक्स, वाई माइनस क्यू स्क्वायर। इसके आगे हम नहीं बता रहे हैं। यह आ जाएगा p बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस लेमडा, q बराबर आ जाएगा अंडर रूट वाई माइनस लेमडा। इसके बाद छोड़ दे रहे हैं, ठीक है? तुम लोग पुट कर लेना p dx प्लस q dy के। चलो ये भी क्वेश्चन हम लोग का तैयार है, बहुत अच्छा है। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सॉल्व जेड पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई। जरा सा बोलोगे, कोई बता सकते हो तो बताओ क्या लेंगे? चलो राखी। यस सर। सर रूट जेड इंटू पी का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा, रूट जेड इंटू पी का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस रूट जेड इंटू क्यू का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे। इसके बाद थोड़ा सा और पूछ लेते हैं तुम लोग से। रूट जेड डेल जेड बाई डेल एक्स का, रूट जेड डेल जेड बाई डेल वाई का, आगे बोलो क्या मानेंगे? रूट जेड इंटू डेल जेड को मतलब डी जेड को डी जेड मानेंगे कैपिटल में। हाँ, और डीएक्स को कैपिटल डीएक्स और डीवाई को कैपिटल डीवाई। दिया जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि पूरा तरह समझ में आ गया होगा तुम लोग को। ये हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस वाई बराबर लैम्डा पी स्क्वायर माइनस एक्स, पी स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्यू स्क्वायर माइनस वाई बराबर लैम्डा पी स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, क्यू स्क्वायर माइनस वाई। तो यहां से p बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस लैम्डा, q बराबर आ जाएगा p स्क्वायर माइनस एक्स, क्यू स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। q
क्यू बराबर वाई प्लस लेमडा और डी जेड बराबर पुट कर दोगे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। तो इस तरह से फॉर्म 4 हम लोग का होता है समाप्त। फॉर्म 4 हम लोग का हो गया है समाप्त। चलो थोड़ा सा अपग्रेडेशन का टाइम आ गया है, तो हम लोग अपग्रेड करके नेक्स्ट में हम लोग शुरू करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग शुरू करेंगे
तो चलो हम लोग का यहाँ पर समाप्त होता है। चारों का चारों फॉर्मेट काफी अच्छी तरीके से तुम लोगों ने डील किया, चारों का चारों फॉर्म। अब हम लोग के पास आ रहा है इसका जनरल मेथड। जनरल मेथड का मतलब होता है जिसको हम लोग जनरल मेथड को चारपिट्स इक्वेशन भी बोलते हैं। तो चारपिट्स इक्वेशन को सॉल्व करते समय याद रखना है, जनरल मेथड का मतलब कोई भी सवाल इससे बनाया जा सकता है। जो तुमने चार का चारों मेथड पढ़ा, कोई भी सवाल को चारपिट्स से बनाया जा सकता है, लेकिन चारपिट्स जब तक बोलेगा नहीं अप्लाई करने तब तक करेंगे नहीं। क्या समझे? चारपिट्स ऊपर में लिखा हुआ रहेगा तब तुम्हें जाके चारपिट्स को लगाना है। अगर चारपिट्स लिखा हुआ नहीं रहे तो समझ जाना कि इसी तीनों मेथड से कोई एक से चार से बनेगा। चारपिट्स जब तक लिखा हुआ नहीं रहेगा तब तक अप्लाई नहीं कर सकते। बात को समझ लेना। आ रहा हम लोग का चारपिट्स मेथड। चारपिट्स मेथड, चारपिट्स मेथड के बारे में बोलना चाहता है कि ये जनरल मेथड ऑफ सॉल्विंग, जनरल मेथड ऑफ सॉल्विंग PDE of order 1 but of any degree। याद रखना है, चारपिट्स जब तक बोलेगा नहीं तब तक अप्लाई नहीं करना है। उसी चारों फॉर्मेट, जो चारों अलग अलग फॉर्म था, जेड PQ मौजूद है, PQ मौजूद है, XY PQ मौजूद है, तरह तरह का फॉर्म हमने देखा। जेड बराबर PX प्लस QY प्लस फंक्शन ऑफ PQ, चार मेथड, चार फॉर्म था। कोई भी सवाल को किसी से बनाया जा सकता है, लेकिन चारपिट्स एक जनरल मेथड ऑफ सॉल्यूशन है। तो इसको ढंग से देखना पड़ेगा तुमको, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, एक फिक्स्ड मेथड से चलता है। यहां बोलता है कि लेट द PDE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड नॉन लीनियर इन P and Q, non-linear in P and Q, function of x, y, z, p, q बराबर 0। ये एक PDE है। We know dz बराबर होता है PDX प्लस QDY। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। We know the next, find the another relation, function of x, y, z, p, q बराबर 0, such that when the values of p and q, when the values of P and Q obtained by solving, तुम देख रहे हैं यहाँ स्मॉल f है, यहाँ कैपिटल F है, दोनों अलग अलग है। solving 1 and 3 and putting in 2, P और Q का वैल्यू निकाल के पुट कर देना है। तो इसमें एक सबसे बड़ा जो खास चीज है वो है चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आएगा चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको याद रखना है। चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन थोड़ा सा ढंग से याद करना पड़ेगा। यह आ जाएगा dp, ऐसे लिखना है, बराबर dq dp बाई dq बराबर dz बराबर dx बराबर dy बराबर df, ऐसे।
dp dq dz dx dy df। देखना p से शुरू होगा, p से के साथ q आ गया, पहले z आएगा, उसके बाद x आएगा, उसके बाद y आएगा, उसके बाद df आएगा। ऐसा भी याद कर सकते हो। d यहां से शुरू करोगे, dp dq dz dx dy, ऐसे। dp के साथ यहां पर आएगा del f by del x प्लस p del f by del z। अगर p को तुमने याद रख लिया है del f by del x, p del f by del z, तो dq भी याद हो जाएगा del f by del y प्लस q del f by del z। तो p और q, dp और dq के नीचे याद हो गया, dz के साथ आएगा माइनस p del f by del p माइनस q del f by del q। याद रखना है, माइनस p del f by del p माइनस q del f by del q। यहां से माइनस p को हटा दो, सॉरी p को हटा दो, p को हटा दोगे तो जो बचेगा उसको यहां लिख दो। p को हटा दोगे तो माइनस del f by del p, q को हटा दोगे तो माइनस del f by del q, और यहां बराबर आ जाएगा 0। चलो इसको हम लोग याद रख लेते हैं। ये तीनों अभी बात मत करो, अभी बात करो इसी का। इसको बोलते हैं हम लोग चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। dp by dq by dz by dx by, तो dp के साथ del f by del x, p del f by del z। तो ये अगर याद है तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसी को देखते हुए लिखना, del f by del y, p के बाद q, ये अपनी जगह पर। dz के साथ माइनस p del f by del p माइनस q del f by del q। यहां से p को हटाओगे तो ये dx के नीचे बन जाएगा, q को हटाओगे ये df के dy के नीचे बन जाएगा, इधर 0, इसका कोई योगदान नहीं है। इसको बोला जाता है चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको बी रिमेंबर दैट। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में इसी को हम लोग थोड़ा सा मेमोरी करते हैं अच्छा से, क्योंकि ये अगर याद है तो मेरा कहना है कि सवाल बन जाएगा। चलो सब रेडी हो गया, देख लो तन्नू एक बार, सब कोई देख लो, देख लिया? यस सर। चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले कैसे लिखेंगे गौर से देखना। बोलो यहां पर क्या लिखोगे? डीपी, यहां पर बोलो तनु, dq यहां पर, dz यहां पर, z dx यहां पर, dy यहां पर और df कैपिटल बाई 0। चलो फिल इन द ब्लैंक्स भरो। del f by del x हाँ प्लस p del f by del z। बस ये याद है तो इसके नीचे आराम से लिख सकते हो। बोलो डेल एफ बाई del f del y ओके plus q del f by del z ओके, dz बाई minus p del f by del p ओके minus q del f by del q ओके, आगे dx बाई minus del f by del p और minus del f by del q। बहुत अच्छा, एक बार में याद हो गया, बहुत अच्छा। तो चलो इसको एक बार अब फिर हम लोग मिटाते हैं और किसी और से पूछते हैं। चलो पूनम, कैन यू हियर मी? पूनम सुनाई नहीं दे रहा है। चलो रिया रानी, यस सर। चलो बोलो। यस सर। सर पहले डीपी होगा, टीक्यू, डीजेड, डीएक्स, जल्दी जल्दी। डीवाई, डीएफ, ओके चलो, बाई 0, ओके ओके, हाँ डेल
by del x, हाँ del f by del x plus p del f by del z, ओके del f by del y हाँ plus p plus q हाँ del f by del z, ओके हाँ minus p del f by del p ओके minus q del f by del q ओके dx by minus del f by del p ओके। minus del f by del q। तो जैसा कि तुमने देखा एब्सोल्युटली राइट, इसको बोलते हैं हम लोग चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, इसके बाद क्या क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग इसको सवाल के अंतर्गत देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पर एक सवाल के बारे में बात करते हैं और सवाल बहुत ही अच्छा होगा, बनाने लायक होगा। तो देख लो कैसे हम लोग काम करते हैं। सवाल में बहुत दम नहीं होता है, एक फिक्स रूल के साथ चलता है। पहला लिखा हुआ रहेगा फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ जेड पी क्यू बराबर पी प्लस क्यू बाय चारपिट्स मेथड, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। सबसे पहले इसको एक तरफ लाके फंक्शन बना लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, ऐसे करके जेड पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू बराबर 0। देख रहे हो फंक्शन बना लिया। इसी को हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू बराबर 0 बोलेंगे। इसके बाद हम लोग लिख लेंगे चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। वी नो हर एक क्वेश्चन में लिखना है चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। लिखेंगे dp बाई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस p डेल एफ बाई डेल जेड। कभी भी देख के मत लिखना। डेल एफ बाई डेल वाई q डेल एफ बाई डेल जेड बराबर डी जेड बाई माइनस p डेल एफ बाई डेल p माइनस q डेल एफ बाई डेल q डी एक्स वाई माइनस डेल एफ बाई डेल p डी वाई बाई माइनस डेल एफ बाई डेल q बराबर डी एफ बाई 0। एक एक करके हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो तुम बताओ डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना आएगा। डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू यहां से अलग से लिख लेंगे। डेल एफ बाई डेल एक्स कहीं है ही नहीं तो वो 0 आ जाएगा। डेल एफ बाई डेल वाई भी 0 आ जाएगा। डेल एफ बाई बोलो डेल जेड, डेल एफ बाई डेल जेड कितना आएगा, यहां देखो पी क्यू डेल एफ बाई डेल पी, बोलो जी डेल एफ बाई डेल पी। सर कैमरा ऑफ हो गया। हाँ ठीक है, कोई फोन आ रहा है। एक मिनट। हेलो हाँ गुड आफ्टरनून सर, मेरी बात मिस्टर सुजीत कुमार से हो रही है। अच्छा, हम थोड़ा देर में आपसे बात करते हैं, वो ऑनलाइन में है, जी सर। ऑनलाइन क्लास में है, थोड़ा देर में बात करते हैं। ठीक है सर, मैं थोड़ा देर रात कॉल करती हूँ। ओके, तो डेल एफ बाई डेल पी का वैल्यू बोलो रितु क्या होगा। जेड क्यू माइनस 1, एब्सोल्युटली राइट। डेल एफ बाई डेल क्यू का वैल्यू जेड पी माइनस 1। सब वैल्यू को पुट कर देंगे। तो dp बाई डेल एफ बाई डेल एक्स 0 प्लस p डेल एफ बाई डेल जेड पी क्यू, ऐसे dq बाई डेल एफ बाई डेल वाई 0 प्लस q डेल एफ बाई डेल जेड पी क्यू। मतलब
कोई दो को यहां पर सब वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं है। अगर यहां से तुम्हें कोई रिलेशन मिल रहा है तो उसे ले लो। तो dp बाई पी स्क्वायर क्यू बराबर dq बाई क्यू स्क्वायर पी। यहां से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, dp बाई पी बराबर dq बाई क्यू। ओके, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो जिस पार्ट में अगर आ जाता है इंटीग्रेट करने लायक सॉल्यूशन तो वहीं पर उसे ब्रेक कर देना है। आगे ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे डिफिकल्ट आएगा ये सब निकालने का भी जरूरत पड़ेगा। ऑन इंटीग्रेटिंग log p बराबर log q प्लस log a मान लेते हैं। यहां से p बराबर aq, यहां से p और q में एक रिलेशन मिलेगा। कोई भी दो पार्ट को लोगे p और q में एक रिलेशन मिलेगा। यहां पर ऐसे p बराबर aq, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग शुरू वाला को मानेंगे। इसमें पुट करके q का वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग इन फर्स्ट तो आ जाएगा z, p के स्थान पर a, q दिख रहा है इंटू q, p के स्थान पर a q माइनस q बराबर 0। यहां से q का जो वैल्यू आएगा, यहां से q का वैल्यू आएगा, q का वैल्यू आ जाएगा यहां से Q का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो Q एक तो कैंसिल हो जाएगा, Z A Q माइनस A माइनस 1 बराबर 0। Q बराबर आ जाएगा A प्लस 1 बाई AZ, A प्लस 1 बाई AZ। ये Q आ गया। अब इस Q का वैल्यू को इस नंबर 2 में पुट करोगे, पुटिंग इन 2 तो P और Q का वैल्यू मिल जाएगा। तो P बराबर A, Q का वैल्यू a प्लस 1 बाई ए जेड, ए कट जाएगा मतलब a प्लस 1 बाई जेड। ये रहा मेरा P, ये रहा मेरा Q। P और Q को पहला काम करना है कि वैल्यू निकाल के और इसे हमने पुट कर देना है। P और Q का वैल्यू निकल गया। अब इसे हम लोग पुट कर देंगे, लास्ट पेज चलेगा, बस काम खत्म है। चलो P और Q का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे dz बराबर और इंटीग्रेट कर देंगे, कुछ नहीं करना है। विनो जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। dz बराबर p dx प्लस q dy, dz बराबर p का वैल्यू a प्लस 1 बाई जेड, dx q का वैल्यू a प्लस 1 बाई ए जेड इंटू dy। इसको ये एक एग्जैक्ट इंटीग्रल आएगा, याद रखना, ये एक एग्जैक्ट इंटीग्रल आएगा। एग्जैक्ट इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व कर लें। जेड को उधर ले जाते हैं, जेड डी जेड ए प्लस 1 डी एक्स ए प्लस 1 बाई ए डी वाई, इंटीग्रेट कर दें। जेड स्क्वायर बाई 2 ए प्लस 1 इंटू एक्स ए प्लस 1 बाई ए इंटू वाई प्लस सी कांस्टेंट आएगा। तो फाइनली z बराबर जेड स्क्वायर बराबर आ गया है। मिटा देते हैं नीचे वाला। ये चारपीट्स का एक हम सॉल्यूशन बना दिए ताकि तुम लोग देख सको। जेड स्क्वायर बराबर a प्लस 1 इंटू 2x a प्लस 1 बाई a इंटू 2y प्लस c। यही है तुम्हारा कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन यही कहलाएगा तुम्हारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जैसा कि तुमने देखा आज के क्लास में चारपीट्स इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग फॉर्म बना लिए, फंक्शन बना लिए। फंक्शन निकालने के बाद चारपीट्स इक्वेशन लिखना है, उसमें जो जो चीज का वैल्यू जरूरत है सबको अलग से निकालेंगे, अलग से निकाल के वैल्यू पुट करेंगे ताकि गलत ना हो। और पुट करने के बाद कोई दो को लेके सॉल्व करना है। कोई दो जो इंटीग्रेबल आ जाए वो देगा P और Q में रिलेशन, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। Q का वैल्यू आ जाएगा। Q का वैल्यू अगर मेरे पास है तो P और Q में मेरे पास रिलेशन भी है, उससे हम लोग P और Q को निकाल के इसमें पुट कर देंगे। dz बराबर p dx प्लस q dy में वो एग्जैक्ट इंटीग्रल आएगा।
इस पर रेस्ट क्वेश्चन अगले क्लास में जारी रहेगा। इसका रेस्ट क्वेश्चन अगले क्लास में जारी रहेगा। मे भी एक क्लास तुम लोग को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, हो सकता हो फ्राइडे को भी क्लास हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फ्राइडे को भी क्लास हो सकता है, नोटिफिकेशन को जरूर देखना। चलो बाय बाय।